नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ 8 पढ़ रहे थे रामा। हमने पेज नंबर 58 तक पढ़ा था कि जब हलवाई से रामा पूछता है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 59 निकालेंगे आप, पेज नंबर 59। मैंने होंठ दबाकर संतोष के साथ कहा, बहुत अच्छा है। इस हुलिया से रामा को पहचान लेना कितना असंभव था, यह जानकर कि कदाचित वृद्ध कुछ देर वहीं विश्राम कर लेने के लिए आग्रह करने लगा। जब लेखिका वहाँ हलवाई की दुकान पर बैठी थी तो हलवाई ने पूछा कि तुम्हारा रामा कैसा दिखता है। तो उसने, लेखिका ने क्या बोला कि रामा अच्छा दिखता है, लेकिन खाली उसको अच्छा कहने से तो कोई नहीं पहचान पाएगा। तो हलवाई वृद्ध था, तो उसने वहाँ पर उसको विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए कहा। मैं हार तो मानना नहीं चाहती थी, परंतु पांव थक चुके थे और मिठाइयों से सजे थालों में कुछ कम निमंत्रण नहीं था। इसी से दुकान के एक कोने में बिछे टाट पर सामान्य अतिथि की मुद्रा में बैठकर मैं बूढ़े से मिले मिठाई रूपी अर्धे को स्वीकार करते हुए उसे अपनी महान यात्रा की कथा सुनाने लगी। जब हलवाई ने उसे वहाँ विश्राम करने के लिए कहा तो मैं हार मानने वाले तो नहीं थी। लेखिका ने कहा कि मैं हार नहीं मान सकती थी, लेकिन मेरे पांव थक चुके थे, मैं थक चुकी थी चलते चलते, रामा को ढूंढते ढूंढते। और वहाँ सामने मिठाइयों की दुकान थी, तो वहाँ पर मिठाइयों के थाल तो सजे ही होंगे। तो दुकानदार ने उसको, हलवाई ने क्या कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो वहाँ पर टाट बिछा हुआ था, तो वहाँ वह अतिथि की मुद्रा में, मेहमान की स्थिति में उसमें बैठ गई। और जो उसने, बूढ़े हलवाई ने मिठाई दी तो उसको स्वीकार किया उसने, और सारी अपनी कहानी उसे सुनाने लगी। वहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते रामा के प्राण कंठगत हो गए। संध्या समय जब सबसे पूछते पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा। कंठगत क्या होता है? गले में आ जाना। वहाँ मुझे ढूंढते ढूंढते रामा जब वहाँ पहुंच गया, तो जब बहुत ही परेशान हो गई, गले तक आ गया, यानी कि होता है ना कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो उसकी इंतज़ार करते करते जब शाम हो गई, संध्या का समय हो गया, तो बड़ी मुश्किल से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा। जब मैंने विजय गर्व से फूल कर कहा, तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो, यानी कि गुम हो जाते हो। तो रामा के कुम्हलाए कुम्हलाए, मैंने क्या होता है, मुरझाए हुए, ऐसा होता है ना, लगता है कि बहुत ही थक गया, मुरझा गया है, क्योंकि उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। रामा के मुरझाए हुए मुख पर ओस की बिंदु बिंदु जैसे आनंद के आंसू लुढ़क पड़े। वो खुशी से, उसके जो आंखों से आंसू आने लगे। वह मुझे घुमा घुमा कर इस तरह से देखने लगा मानो मेरा कोई अंग मेले में छूट गया हो। उसे, वो मेरे को घुमाकर ऐसे देख रहा था जैसे कि मेरे से बिछड़ गई है तो कहीं ना कहीं इसका कोई अंग छूट गया हो। घर लौटने पर पता चला कि बड़ों के कोष में छोटों की ऐसी वीरता का नाम अपराध है, पर मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर डांट फटकार भी रामा ने ही सही, और हम सबको सुलाते समय उसी वात्सल्यता भरी थपकियों का विशेष लक्ष्य भी मैं ही रही। जब घर में पहुंचे तो जो सारी डांट फटकार पड़नी थी माता जी से, तो वो सारी रामा ने अपने ऊपर ही ले ली। रामा ने